बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हस्ब रिवायत आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का हमारा बड़ा दिलचस्प लेक्चर है जो कुछ रिसर्च वर्क करके बनाया गया है और ये एक इंटरनेशनल मौजू पे है। पूरा देखिएगा, लेक्चर शॉर्ट ही होगा, आपने एंड तक देखना है तो आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी आलमी सियासी हालात के तनाजुर में। आज का हमारा लेक्चर ये है कि अमेरिका का जो सुप्रीमेसी है, अमेरिका की जो आलमी दुनिया पे हकमियत है, वो इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म होगी और उसके ख़ात्मे का आगाज़ जो है वो तकरीबन हो चुका है। कुछ थोड़ा था मैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा, शॉर्ट, बिल्कुल ब्रीफ, और फिर कुछ दुनिया में होने वाले वाक़यात और अमेरिका के होने वाली जो दबाव, प्रेशर, जंगें, तो ज़रा थोड़ा थोड़ा ज़िक्र करूँगा। उसके बाद फिर मैं जो 1-2-4 दिन पहले जो आलमी तौर पर हालात वाक़यात में बड़ी तब्दीली आई है वो आपको बताना, वो एक बहुत बड़ी ख़बर है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि अमेरिका ने दुनिया के बहुत सारे ममालिक पे कब्ज़ा किया हुआ, आप सबको ख़बर है, और पाकिस्तानी अवाम अमेरिका का तसल्त, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हुकूमतों का नज़रिया और है और अवाम की जो मर्ज़ी है वो और है। पाकिस्तानी अवाम नहीं चाहते अपने मुल्क में अमेरिका का तसल्त। ये अमेरिका की सुप्रीमेसी जो है पाकिस्तानी अवाम को कबूल नहीं है, ये बिल्कुल कन्फर्म्ड बात है और इस पर ही मेरी आज की वीडियो है। वर्ल्ड वार 1 के बाद दुनिया के हालात तब्दील हुए और वर्ल्ड वार 2 का जब ख़ात्मा हुआ तो उसमें जर्मनी को आलमी हालात की वजह से शिकस्त हुई। मैं उन बातों पे वीडियो बना चुका हूँ, उनको रिपीट नहीं करूँगा। उसमें जर्मनी, जापान, इटली और कुछ और ममालिक थे जो एक तरफ थे और अमेरिका और उस बरतानिया और उसके बहुत सारे इत्तेहादी जो थे वो एक तरफ थे, उनको अलाइड फोर्सेस कहते थे। और किसी वजह से, कुछ आलमी हालात की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से वो जर्मनी और जापान वो जंग हार गया और अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए जापान पर, और जर्मनी पर भी तकरीबन अमेरिका का कब्ज़ा है, जापान पर भी अमेरिका का कब्ज़ा है, और दुनिया के इस वक्त बहुत सारे ममालिक हैं, साउथ कोरिया भी है, सऊदी अरब भी है, कतर भी है, यूएई भी है, और इस तरह के बहुत सारे और ममालिक हैं जिस पर आज भी अमेरिका का कब्ज़ा है। इराक़ पर भी अमेरिका का कब्ज़ा है। ये सारे वाक़यात आप पिछले कई दहाइयों से, कई सालों से आप सुनते आए हैं। वो सारे वाक़यात छोटी सी वीडियो में रिपीट नहीं किए जा सकते, ना ही वो मौजू हैं। मौजू आज का ये है कि अमेरिका का तसल्त जो है वो ख़त्म होगा। अब बात ये है कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि जिस हस्ती ने, यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने ये दुनिया, ये कायनात कायम की है और उसने कुरान करीम में वाज़ेह इरशाद फरमा दिया है कि दुनिया में बड़े बड़े हाकिम आए और चले गए और हमेशा कायम रहने वाली ज़ात, हमेशा कायम रहने वाली हुकूमत जो है वो रब की ही होगी, अल्लाह की ही होगी। आपने देखा, अगर आपने नहीं देखा तो कुछ मैं वाक़यात आपको यादाश्त के लिए बता देता हूँ। यानी सल्तनत उस्मानिया बहुत बड़ी एक सल्तनत थी जो एशिया में, यूरोप में और बहुत सारे 2-3 बड़े आज़मों में उनकी हुकूमत थी।
और कई 100 साल, कोई 500-700 साल वो हुकूमत करते रहे, ख़त्मा हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, वो मुआहदा है, आज से 100 साल पहले मुआहदा लाउज़ियाना जो हुआ था, जो सितंबर 2023 को ख़त्म हो रहा है, उसमें तुर्की को सऊदी अरब से निकलना पड़ा और छोड़ना पड़ा, उसमें भी अमेरिका की कारस्तानियाँ थी सारी। इस तरह पर्शिया जो ईरान है, ईरान भी एक ज़माने में सुपर पावर था, ईरान की भी बड़े इलाकों पे हुकूमत थी, वो भी ख़त्म हो गई शहनशाहियत, वो सुपर पावर भी ख़त्म हो गई। इस तरह बहुत ज़माना पहले की बात है, बगदाद के पास एक शहर है जिसका नाम है बाबल सिटी, जिनको इंग्लिश में कहते हैं बेबीलोनियंस। बेबीलोनियंस की हुकूमत थी किसी ज़माने में, वो भी सुपर पावर थे, उनका भी ख़ात्मा हो गया। आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लें, मैंने तो पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, मेरे नॉलेज में है। और इस तरह मुग़ल शहनशाहों की भी हुकूमत थी किसी ज़माने में, उनका भी ख़ात्मा हो गया। अशोका की हुकूमत थी किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा, उसका भी ख़ात्मा हो गया। और इस तरीके से और बहुत सारी मुमलकतें थीं जिनका ख़ात्मा हो गया। मिसाल के तौर पे अलाकू ख़ान, चंगेज़ ख़ान एक ज़माने में सुपर पावर थे, उनका भी ख़ात्मा हो गया। उनका नाम भी लेने वाला आज कोई नहीं है, उनको याद भी कोई नहीं करता। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है अलाकू ख़ान, चंगेज़ ख़ान कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ कहाँ उनकी हुकूमत थी। बात करने का मकसद ये है कि सदा बादशाही मेरे रब की है, और एक हस्ती है जिसकी बादशाही हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगी। अब मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था, तज़किरा कर रहा था कि अमेरिका ने वर्ल्ड वार 2 के बाद, वर्ल्ड वार 2 जो है वो 1938 को शुरू हुई और सितंबर 1945 को उसका ख़ात्मा हुआ, और 6 साल ये जंग लड़ी गई और अमेरिका ने शोर मचाया कि मैं जंग जीत गया हूँ, और मेरे साथी इत्तेहादी फोर्सेस, अलाइड फोर्सेस जंग जीत गए हैं और हमें बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। और फिर उसके बाद अमेरिका की सुप्रीमेसी, हकमियत जो है वो अब तक दुनिया में कायम है वर्ल्ड वार 2 के बाद। अब अमेरिका ने दुनिया में बड़े जुल्म कायम किए हैं, बड़े जुल्म किए हैं। यानी अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसने जापान में 2 दफ़ा एटम बम गिराए और लाखों अफराद को जापान में सुरमा बना दिया। आन की आन में चंद मिनटों के अंदर लाखों अफराद लुकमाए अजल बन गए। और यूरोप में भी बड़ी तबाही फैली, जर्मनी में बड़ी हलाकतें हुई। इस तरीके से अमेरिका की जंग। और फिर उसके बाद आप देखिए इराक़ में, यानी 1990 के आसपास जो है वो इराक़ पे हमला कर दिया, और पहले इराक़ से चढ़ाई कराई कुवैत पे, और फिर सऊदीया को कहा कि तुम जंग का ख़र्चा बर्दाश्त करो और मैं इराक़ के साथ जंग करता हूँ। और अमेरिका ने इराक़ के साथ जंग की, सदाम को उसका ट्रायल किया और लाखों लोग मारे गए इराक़ में, ना हक मारे गए। ये प्रीटेक्स्ट ये था कि सदाम हुसैन के पास, इराक़ के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अब आप देखें कि अमेरिका जो है वो एक ख़याली बात बना के इराक़ पे उसने चढ़ाई शुरू कर दी। अमेरिका का ये ख्याल था कि इराक़ जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में वो यूरेनियम जो है वो कर रहा है, और उसमें वो किसी वक्त न्यूक्लियर पावर बन जाएगा और वो इसराइल के लिए ख़तरा बनेगा। तो इसराइल ने अपने जहाज़ों के साथ ऑपरेशन ओपेरा किया, उसका नाम है ऑपरेशन ओपेरा। ये 7 जून 1981 को बगदाद से 17 किलोमीटर दूर जो इराक़ का रिएक्टर था उसको इसराइली जहाज़ों ने तबाह करके उसको ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म करने के बावजूद अमेरिका की आग ठंडी नहीं हुई। फिर अमेरिका ने जो है वो इराक़ पर अटैक किया, और इराक़ के साथ की जाने वाली जंग में एक एक गोली, एक एक बारूद, एक एक पेंसिल का भी ख़र्चा सऊदी अरब से अमेरिका ने
वसूली की। ये तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कारोबार किया। अमेरिका अपने हथियार बेचता रहा, अमेरिका अपने वेपनरी बेचता रहा, अमेरिका जंगी साजो सामान बेचता रहा, और सऊदी अरब से कहा कि जंग का सारा खर्चा मुझे दो, और सऊदी अरब को देना पड़ा। खैर, ये सारी बातें रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब अमेरिका का जो है वो वर्ल्ड वार टू के बाद जर्मनी पर भी कब्ज़ा है, जापान पर भी कब्ज़ा है, वियतनाम पर भी कब्ज़ा है, क्यूबा पर भी कब्ज़ा है, सऊदी अरब पर भी कब्ज़ा है। यानी असर और रसूख का बहुत ज़्यादा होना भी कब्ज़े की एक शक्ल है। यूएई पर भी कब्ज़ा है, कतर पर भी कब्ज़ा है, पाकिस्तान पर भी अमेरिका का ही कब्ज़ा है। अमेरिकन CIA जो चाहती है वही हुकूमत पाकिस्तान में आती है, कोई और नहीं आ सकता। ये बिल्कुल मैं आपको ज़िम्मेदारी से और तस्दीक से ये बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान पर भी अमेरिका का तसल्लुत है। अब दो मुल्क हैं जिन पर अमेरिका का तसल्लुत कायम नहीं हो सका, एक ईरान और दूसरा अफ़गानिस्तान। यानी ईरान ने अमेरिका से कहा कि तुम जो सैंक्शंस लगाते हो, पाबंदियां लगाते हो, भले लगाओ, मैं तुम्हारे तसल्लुत में नहीं आता। हम नहीं झुका ईरान। और दूसरा अफ़गानिस्तान ने तो जंग की अमेरिका के साथ, और ऐसी जंग की, इतने कमज़ोर लोग जिनके पास कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां नहीं हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, और वो फ़कीर टाइप कौम है, भूखे नंगे लोग हैं, और मुआशी तौर पर कोई हालात नहीं है उनके अफ़गानिस्तान के। लेकिन अमेरिका पिछले साल 2022 अगस्त में जूते खा के अफ़गानिस्तान से मजबूरन उसको छोड़ के जाना पड़ा। आग उसकी ठंडी नहीं हुई अभी। अमेरिका की आग, अफ़गानिस्तान की में होने वाली शिकस्त की आग ठंडी नहीं हुई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने इसके अलावा एक और जगह भी काम किया। अमेरिका जो है वो ताइवान में भी अपना असर और रसूख जो है वो कर रहा है, और अमेरिका जो है साउथ कोरिया में भी अपना असर और रसूख कायम करके नॉर्थ कोरिया के साथ वो मुकाबला राई और जंग व जदल और वो कर रहा है। हालांकि नॉर्थ कोरिया भी अब न्यूक्लियर पावर है, वो अमेरिका के डर और खौफ में नहीं आया। जंग नहीं हुई दोनों की, लेकिन अमेरिका के तसल्लुत में, दबाव में नहीं आया। पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में आ गया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया नहीं आया। अब मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है, विद रेफरेंस टू सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने दुनिया में बहुत सारे ममालिक में अपनी सुप्रीमेसी और अपना तसल्लुत और अपनी हकमियत कायम की है, और अब वक्त आने वाला है कि आपको ख़बर ये बतानी थी कि अमेरिका की हकमियत इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म होने वाली है। हकमियत मेरे रब की ही रहेगी। बड़े बड़े फ़िरौन आए, बड़े बड़े ताकतवर कौमें आईं। कौम आद व समूद बड़ी ताकतवर कौम थी, कुरान करीम में उसका जिक्र है। आज वो ज़मीन के अंदर धंस चुके हैं, कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि चंद साल पहले सऊदी अरब की और यमन की जंग आपस में हुई, और अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को सपोर्ट करता रहा, और ईरान जो है वो उसको सपोर्ट करता रहा यमन को। अब बात ये है कि अमेरिका और ईरान के साथ दोनों के दरमियान बड़े सालों से कशमकश जारी थी, और दोनों के ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात जो थे वो मुनक़ता हो चुके थे। यानी ईरान में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला किया गया, और वहाँ पर कुछ उनके एम्बेसी के अफसरान जो हैं वो उनको मारा भी गया, और उनको जान से हाथ धोने पड़े। और इस कशीदगी के बायस सऊदी अरब और उसके ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। अब मौजूदा दौर में एक आलमी तौर पर बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि चीन के जो मौजूदा सदर हैं प्रेसिडेंट जी जिनपिंग,
इन्होंने अपने असर व रसूख इस्तेमाल करके, जो चाइना के सदर हैं, इन्होंने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया और बीजिंग में मुज़ाकरात किए और चाइना को, उसको सऊदी अरब को भी समझाया और ईरान को भी समझाया और दोनों के सफारती ताल्लुकात बहाल करा दिए और उसूली तौर पर यह मुआहदा तय पा गया है कि आइंदा 2 माह के बाद सऊदी अरब में ईरान का सफारत खाना खोल दिया जाएगा और ईरान में सऊदी अरब का सफारत खाना खोल दिया जाएगा। हालांकि हैरत की बात है कि दोनों मुल्क जो है मुसलमान मुल्क है और अमेरिका ने और CIA ने ऐसी साजिश की है कि साजिश के नतीजे में अमेरिका ने जो है वो मुसलमानों के दरमियान एक तकसीम पैदा कर दी है कि दुनिया में मुसलमान अगर इकट्ठे हो गए तो ये वे एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। अब दुनिया में अब उठने वाली जो सुपर पावर है, यानी अमेरिका के मुकाबले पे आपको याद दिलाऊं कि एक और सुपर पावर दुनिया में मौजूद थी, उसका नाम था सोवियत यूनियन। 1990 के बाद सोवियत यूनियन के जो मुआशी और इक़्तिसादी हालात थे वो बड़े ख़राब हुए और सोवियत यूनियन जो है वो कई रियासतों में तकसीम हो गया और अमेरिका ने खुशी मनाई कि एक उसका हरीफ जो है सुपर पावर वो सोवियत यूनियन वो टूट गया है, अब वो रशिया बन गया है, अब वो छोटा हो गया। रशिया तो अपनी जगह कायम है लेकिन अमेरिका ये समझ रहा है कि अब दुनिया में वो वाहिद सुपर पावर है। अब दुनिया में अल्लाह ने एक और सुपर पावर कायम कर दी है, उसका नाम है चाइना। चाइना की पॉलिसी अमेरिका से बदरजहा मुख्तलिफ है। चाइना बाकी मुल्कों में मदाखलत नहीं करता, चाइना दूसरे मुल्कों के साथ जंगें नहीं करता। चाइना की अपनी तरक्की की पॉलिसी है और अपने जो साथी ममालिक हैं उनको सपोर्ट करता है, जैसे पाकिस्तान है या कोई और मुल्क हैं, ईरान को भी वो सपोर्ट करता है, चीन। और दुनिया में अब चाइना जो है अमेरिका के मुकाबले पे एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आ चुका है और एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुका है, बल्कि बन चुका है। और चाइना के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो अमेरिका को भी हैरत ज़दा जिसने कर दिया है। और बताना ये था कि अमेरिका की सुप्रीमेसी और अमेरिका की जो हकमियत है वो इंशाअल्लाह दुनिया में बड़े बड़े जो हाकम आए और चले गए थे, इसी तरह अमेरिका भी एक स्टोरी ऑफ दी पास हो जाएगा। इसकी हाकमियत दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और अब दुनिया में तब्दीली वाक़या होगी। कोई नई सुपर पावर का वजूद कायम हो चुका है और वो नई सुपर पावर का नाम है चाइना। चाइना के हालात अमेरिका से यकसर मुख्तलिफ होंगे और अमेरिका का ख़ात्मा मेरे रब की रज़ा से, मेरे अल्लाह की रज़ा से इंशाअल्लाह होगा। इन बातों का आगाज़ हो चुका है और ये सुपर पावर एक कायम हो चुकी है अमेरिका के मुकाबले पे और अमेरिका जो है वो उसकी तकसीम भी होगी और वो रशिया की तरह वो टूटेगा भी और उसकी सुप्रीमेसी और उसकी हाकिमियत का जल्द ख़ात्मा होगा। आज के लिए आपके लिए सबसे बड़ी खबर ये थी। आज के लिए आपको इतना ही बताना था। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त।